सभी दोस्तों को, भाइयों को एक बार फिर से जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग मस्त होइएगा, आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली खुशहाली हो। भाइयों, आज हम बात करने के लिए आए हैं आप सबसे मृत्यु, जो कि असली सत्य है। जिस किसी ने मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया, यकीन मानो कभी उससे कोई भी काम गलत नहीं होगा, कभी किसी का अहित नहीं सोचेगा, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। हमारी आयु टोटल कितने साल की होती है? 70 साल, 80 साल, मुश्किल से मुश्किल 85। इस 80-85 के बाद हमें मृत्यु को गले लगाना है। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को छोड़ देना है। मिट्टी से जन्म लिए, मिट्टी में ही लीन हो जाना है। फिर हमें गुस्सा किस बात का, हमें ईगो किस बात का? बहुत सारे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। कहते हैं ज्यादा नहीं बोलो, पानी सर से ऊपर जा रहा है। भाई, लेकिन सर से ऊपर पानी क्यों जा रहा है? अगर कमान से निकला हुआ तीर और गुस्से में बोला हुआ शब्द हमेशा विनाश की कगार पे लेके जाता है। कहते हैं कि अगर इंसान को क्रोध आए तो उसका कुछ अहित नहीं होता है, लेकिन अहित होता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता है। जब तक उसको इस बात का एहसास होता है, तब तक समय इतना आगे निकल चुका होता है कि अफसोस करके भी कोई मतलब नहीं बनता है। लोभ, माया और क्रोध इंसान के अंदर कुट-कुट के भरा हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो जीवन है मानव का, ये ईश्वर का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है। हम इस जीवन का अपने जीवन में सही से प्रयोग नहीं करते हैं। मानव का, अगर हम लोग का मानव में जीवन हुआ है, जन्म हुआ है, तो इसका मूल कारण है परमात्मा से लीन, दूसरों का भला, किसी के बारे में अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। क्योंकि 1000 जोनियों को पार करके हम लोग मानव जीवन में कदम रखते हैं। जब हम मछली बनते हैं तो हमें इंसान ग्रहण करते हैं, चाहे समुद्र तल में, चाहे जो भी बड़े बड़े मछली हैं, चाहे मगरमच्छ है, वो लोग ग्रहण करते हैं। तो हमें कष्ट होता है, हमें दर्द होता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस जन्म में मछली दिया, अगले जन्म में इस रूप में हमें नहीं देना। उसके अगले जन्म में वो कीड़ा मकोड़ा में देते हैं। जब भगवान ने कीड़ा मकोड़ा में दिया तो लोग कीटनाशक दवा डाल के मार देते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े तरफ तरफ के मरते हैं। फिर भगवान से विनती करते हैं, भगवान ये जोनी दिए, इसके बाद नहीं देना। फिर भगवान चेंज करते हैं, कहते ऐसे ही जोनी बदलते बदलते कितने सारे जोनी के बाद मानव जीवन आता है। मानव जीवन 3 चीज पे आधारित है। हमें अपने जीवन में 3 चीज करना है। पहला, परमात्मा में लीन हो जाना है। दूसरा, अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी नहीं करना है। और तीसरा,
जो कोई गरीब है, अगर जितना हो सके आपसे दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे जितने सारे जीव जंतु, इंसान, जानवर, जो कोई भी है, ये सारे भगवान के संतान हैं। अगर हमारी वजह से इन लोगों को अगर कष्ट होता है तो भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। एक बार मैंने बताया था आपको, एक पिता के दो बेटे हैं। अगर भाई भाई में आपस में लड़ाई होता है तो जो दूसरा भाई गलत होता है, पिता उसको मारता है ना, बोलता है ना तुम यहाँ पे गलत हो, पनिशमेंट भी देता है। सेम वैसे ही भगवान के हम लोग पुत्र हैं। इस होली के मौके पे बहुत सारे लोग चिकन, खस्सी, मछली बना के चाव से खाए होंगे। खाने में उनको मजा आया होगा। अब आप बताइए हमें, खाने में आपको तो मजा आया, लेकिन उनको कितना कष्ट हुआ। हम लोगों का एक उंगली कट जाता है तो आंख से आंसू आ जाता है। अगर थोड़ा सा सिर फूट गया, माई माई, बाबू बाबू कह के हम लोग रोने लगते हैं। अब आपके आहार के कारण जिंदा व्यक्ति को, जिंदा मछली, चाहे खस्सी, चाहे चिके मुर्गा को कसाई मारता है। अब सोचिए उसे कितना दर्द होता होगा। बाद में आप उसे अपना आहार बनाते हो, क्या ऊपर वाले कभी आपको माफ करेंगे? मान लेते हैं जीव जंतुओं का कोई आहार नहीं है, वो मांसाहार है तो वो लोग खाते हैं, चलेगा। लेकिन हम लोग तो इंसान हैं, मानव श्रेणी में हैं, हमें तो ज्ञान है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हमारे पे कृपा दृष्टि बनाए। साधु संत का प्रवचन सुनते हैं और अंत में क्या करते हैं? अपने स्वाद के लिए जीव को मार के खाते हैं। क्या यह सही है? इस संसार में सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आप लोग दूसरों का जीवन को छीन रहे हो। इस दुनिया में किसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी का जीवन छीन सके। अगर जिसको जीवित करने का अधिकार नहीं है, उसको मारने का भी अधिकार नहीं है। जिस मछली को आप मार के खा रहे हो, क्या आप उसको जिंदा कर सकते हो? जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, चाहे हमारे बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपके माँ को कोई आके मार दे तो आपके बच्चे अनाथ होंगे। चाहे आपके बाप को कोई आके मार दे, बच्चे अनाथ होंगे, भटक जाएंगे। तो वैसे भी मुर्गी है, चाहे मुर्गा है, चाहे खस्सी है, चाहे मछली है, उनका भी जीवन है, उनका भी परिवार है। आपको ये अधिकार नहीं है कि किसी को किसी के परिवार से जुदा करने का। अगर आप अपने स्वाद के लिए कर रहे हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, और सोच रहे हो कि हम पूजा पाठ कर ले, उपवास कर ले, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गलत कर रहे हो। इससे कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भगवान के डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। आप धरती पे क्राइम करोगे, घूस देकर बच सकते हो, लेकिन ऊपर वाले के डिक्शनरी में जो आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो गया है, उससे कैसे बचोगे?
कहां तक बचोगे? अभी भी समय है भाइयों, संभल जाओ, क्योंकि मौत दो प्रकार का होता है। एक साधारण मौत, जो चलते चलते बैठते घूमते फिरते आ जाता है। एक होता है दर्दनाक मौत, जो आपको रुला रुला कर फिर भी आप मौत की भीख मांगोगे, फिर भी आपको मौत नसीब नहीं होगा। इसलिए थोड़ी सी भी मानवता है आपके अंदर, इंसानियत है, तो ऊपर वाले से डरो। और जैसे आपका जीवन है वैसे ही दूसरों को भी जीवन को समझो। आज के जीवन में परमात्मा का कोई नहीं है। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं। कभी किसी ने सुख में ईश्वर को याद किया है? कोई एक व्यक्ति जब उसे सुख की प्राप्ति होती है तो वो ईश्वर को भूल जाता है। इसलिए ईश्वर ने दुख को बनाया, ताकि दुख में ईश्वर को याद किया जा सके। लेकिन ईश्वर का भी क्या नाम है, जब तुम सुख में मुझे याद नहीं कर सके तो दुख में याद करने से क्या फायदा। जब तुम सुख में मुझे साथ नहीं रख पाए तो दुख में हम तुम्हारे साथ क्यों रहें। और सुख से ज्यादा दुख आपका एक अच्छा मित्र है। सुख पल भर का साथी है, लेकिन जो दुख है ना, वो आपका लाइफ पार्टनर है। कभी भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको हमेशा सीने से लगा के रखेगा। इसीलिए जीवन में मात्र दो चीज को एक्सेप्ट करना सीख जाइए। पहला मृत्यु और दूसरा दुख। क्योंकि लोभ से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग लोभ करते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी हथियाते हैं, चाहे पैसा चुराते हैं और सोचते हैं कि हम सबसे खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनसे बड़ा दुखी इंसान कोई नहीं है। असली खुशी आपको पता है कहां पे मिलता है? आप झोपड़ी के मकान में रह रहे हो, आप किसी का अहित नहीं कर रहे हो, नमक रोटी खा रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, ईश्वर की शरण में हो, आपसे ज्यादा खुशी कोई नहीं है इस संसार में। अभी भी टाइम है भाइयों, संभाल लीजिए खुद को, वरना इस शरीर पे गुमान नहीं कीजिए कि ये शरीर आपका जीवन भर साथ देगा। कभी भी ये शरीर आपका साथ छोड़ सकता है। तब आप क्या कीजिएगा? एक स्टोरी आपको बताते हैं, भाई भाई की स्टोरी है। दो भाई आपस में बहुत प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन एक समय हुआ दोनों भाई में कलेश हो गया, झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। अब दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब दूसरे भाई जब बीमार पड़ा ना, कोई मदद करने वाला नहीं मिला, तब पहला जो भाई था, जो उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता था, लास्ट में वही गया उसको देखने के लिए। क्यों?
विवाद था ना। इसीलिए कहते हैं मेरे भाइयों, कभी भी कलेश करना नहीं है, क्योंकि कलेश करने से कोई मतलब नहीं है। आज के इस संसार में कोई व्यक्ति खुश जी रहा है, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, क्योंकि कोई भी ईश्वर की शरण में नहीं है। सबका माइंड निगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। सभी लोग दूसरों का बुरा करने के लिए सोच रहे हैं, खुद का जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। हम सभी लोग बोलते हैं हर किसी के अंदर ईश्वर बसते हैं। इंसान, जानवर, पशु पक्षी कोई भी हो, ईश्वर है। क्या हमें ईश्वर को दुख देना चाहिए? क्या हमें ईश्वर को दुखी करना चाहिए? फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं समझते हैं? हम जो भी कार्य कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा अहित हो रहा है। जिसको भी आज बात समझ में नहीं आ रही है, मरने के बाद एक बात जरूर याद रखना, ऊपर में कोई नहीं बचा पाएगा। नीचे में कोई आपको दो झापड़ मार देता है, बचाने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन ऊपर में कोई नहीं बचाएगा। सभी लोगों को लगता है मरने के बाद उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। आइए आप सबको बताते हैं क्या क्या होता है। कभी कभी किसी को आप लोगों ने देखा होगा, लोग बीमार पड़ते हैं, बिछावन पकड़ लेते हैं, संडास बाथरूम सब बेड पे ही करते हैं। कोई एक ऐसा उनको रोग हो जाता है, बहुत कष्ट में होते हैं। किसी का किडनी फेल, हार्ट का बीमारी, कोई एक्सीडेंट में किसी का पैर चला गया, हाथ नहीं काम कर रहा है, लकवा मार दिया, कोई मेंटल हो गया, किसी का आंख का रोशनी गायब, कोई कोमा में है, किसी को दम फूलने की बीमारी, किसी के पूरा शरीर में घाव ही घाव है, किसी का चेहरा खराब, कोई बोल नहीं सकता है, कोई कान से सुन नहीं सकता है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी, चाहे अभी के समय में तरह तरह की बीमारी होता है। और किसी के जीवन में बहुत सारा दुख एक साथ बुलावा भेजता है। आपको क्या लगता है, भगवान आपको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं? आप जो गलती कर रहे हैं उसका सजा आपको नहीं मिल रहा है? भगवान आपको सजा दे रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। भगवान आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन आप उससे महसूस नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं हमें कैंसर हो गया, हम सोचते हैं कि तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, इसके वजह से कैंसर हो गया। लेकिन जो लोग कुछ नहीं खाते हैं उनको भी तो कैंसर हो जाता है। हार्ट का बीमारी, एक बार हो जाने के बाद हॉस्पिटल में सभी लोग से इतना ही आग्रह है, सही मार्ग पे चलिए। अगर ये गुस्सा ईगो रखिएगा ना, बहुत पछताइएगा। और जिन लोग को लगता है कि मौत के बाद कुछ नहीं हो सकता है,
जब आपके मौत के बाद जो आपका आत्मा और परमात्मा से जब मिलन होता है तो एक ही लेखा जोखा होता है आपके पुण्य और पाप का। आपके कर्मों के आधार पे आपको पनिशमेंट दिया जाता है और आपको जीवन दान दिया जाता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया, कुछ पल के लिए सुख, बुरा कर्म किया, सजा ही सजा। वहां पे सजा ऐसे नहीं जैसे हम लोग फिश को मार के उसे तेल में फ्राई करते हैं ना, हम लोग को जिंदा तेल में फ्राई किया जाता है। अब सोच लीजिए आपको कितना दर्द होगा। सांपों के झुंड में आपको रखा जाएगा, मांस नोच नोच के खाएंगे, जानवरों के बीच में रखा जाएगा। सोचिए आपको दर्द कितना होगा। जिंदा आपके नाखून को उखाड़े जाएंगे, आपके धड़ को अलग किया जाएगा, आपके हाथ काटे जाएंगे, आपको आंखें निकाल ली जाएगी। सोचिए आपको दर्द कितना होगा। और ऊपर में बचाने वाला ईश्वर के अलावा कोई नहीं मिलेगा। अभी भी टाइम है मेरे प्यारे भाइयों, वक्त रहते संभल जाइए। बहुत सारे लोगों को मेरे बातों पे गुस्सा भी आएगा और बकवास लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है। क्योंकि जीवन कुछ दिनों का मेहमान है। मान लीजिए कि हम कहीं भी रहने के लिए मकान रेंट पे लेते हैं ना, आज न कल हमें खाली करना पड़ता है। वैसे ही ये जो शरीर है परमात्मा से हमने रेंट पे लिया है। इसके एवज में परमात्मा से वादा किया है, हम ये मनुष्य का जीवन, ये मानव का शरीर हम आपसे ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम आपसे एक वादा करते हैं कि जैसे ही हम धरती पे जाएंगे तो हम आपसे लीन रहेंगे और आपसे जुड़े हुए रहेंगे। सुख हो या दुख आपको हमेशा याद करेंगे और इस शरीर का कभी भी दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नहीं किसी को कोई अपशब्द बोलेंगे, नहीं किसी को सताएंगे, नहीं किसी को प्रताड़ित करेंगे, नहीं किसी के बारे में गलत सोचेंगे, नहीं किसी का अहित करेंगे। ये सारे वादे भगवान से हम लोग करते हैं और उसके बाद इस मानव शरीर को हम लोग रेंट पे लेते हैं। अब बताइए, जो शरीर हमने रेंट पे लिया है, क्या इसका रेंट हम लोग भगवान को अदा करते हैं? मकान में रहते हैं, अगर आप रेंट टाइम पे नहीं दीजिएगा तो मकान मालिक आपको घर से निकाल देगा, 2 दिन से तीसरा दिन नहीं रहने देगा। लेकिन जो आप भगवान के शरीर में जो आप रह रहे हैं और उनको आप रेंट नहीं दे रहे हैं, उनको कितना खराब लग रहा होगा। आप उनके दिए हुए घर में मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, दूसरों का बुरा कर रहे हैं, दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं, दूसरे का हित कर रहे हैं, दूसरे का पैसा छीन रहे हैं, दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। क्या हम भगवान को यही रेंट दे रहे हैं? फिर भी भगवान हमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान चक्रवृद्धि भी लगाना जानते हैं।
अगर आप इसका रेंट देना भूल गए हैं तो भगवान नहीं भूले हैं आपसे वसूल करना। सही समय आने से आपसे इसका मूल तो लेंगे ही लेंगे, साथ में इसका सूद का भी सूद आपसे वसूल करेंगे। तब आप भगवान की शरण में जाओगे, बोलोगे त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाओगे, कोई नहीं सुनेगा। भगवान एक शब्द नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये रेंट पे लिया हुआ शरीर है, इस पे घमंड नहीं करना है। एक न एक दिन ये साथ छोड़ देगा। इस शरीर को हमें छोड़कर जाना है। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, चाहे हम आपको देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं? हम तो एक आत्मा है जो परमात्मा से शरीर को रेंट पे लेके इसमें हमने प्रवेश किया है और इतने दिनों के लिए एग्रीमेंट उनसे करवाया है। जैसे हम रूम लेते हैं तो मकान मालिक एग्रीमेंट बनाता है, 4 साल 5 साल 6 साल 6 साल तक मकान मालिक आपको खाली नहीं करवा सकता है, लेकिन 6 साल के बाद वो आपकी एक नहीं सुनेगा। उसी तरह हम आत्मा परमात्मा से इस शरीर को रेंट पे लिए हैं, तो उनसे एक एग्रीमेंट साइन किए हैं और उस एग्रीमेंट के एवज में उनसे एडवांस के तौर पे हमने उनको वचन दिया है कि इस शरीर का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? उपयोग तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ इसका दुरुपयोग किए जा रहे हैं। और इस शरीर का एग्रीमेंट किसी का 5 साल का होता है, किसी का 25 साल का होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 80 होता है। जैसे ही इस शरीर का एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद भगवान से हम कितना भी विनती कर ले, हमें फिर मौका नहीं मिलता है एग्रीमेंट आगे बढ़ाने का। हर हाल में इस शरीर को त्यागना पड़ता है। अगर इस संसार में कोई अजर अमर है तो वो आत्मा। बोलते हैं ना, आत्मा परमात्मा दोनों में मां है, डिफरेंस नहीं है। जो आत्मा होता है वो परमात्मा से लीन होता है, लेकिन भक्ति करने के लिए, अपने कर्मों को सुधार करने के लिए, सही राह पे चलने के लिए हम लोग रेंट पे शरीर लेते हैं। लेकिन भाई, किसी को अपना घर पे घमंड रहता है कि भाड़े के मकान पे मकान मालिक जब चाहेगा तब खाली करा सकता है। आप लोग जमीन खरीद के मकान बना लिए हो, तो क्या आपको कोई खाली करा सकता है? अगर आप किराए के मकान में रह रहे हो तो क्या आप थोड़ा सा 19-20 करोगे, मकान मालिक खाली करा देगा। लेकिन यहां पे आप जो कुछ भी कर रहे हो, एक एक चीज का इंसाफ हो रहा है। आपकी सारी बातें एक डायरी में नोट हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो? हमें किस बात का घमंड है? हमें किस बात का ईगो है? आज मान लेते हैं, आज हम सबसे झगड़ा कर लेते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा मारपीट कर लिए। कल के डेट में ये शरीर नहीं रहेगा,
फिर हम किससे झगड़ा करेंगे? भाई रेंट पे लिया हुआ शरीर है, गुमान नहीं करो इस शरीर पे। ऊपर वाला इस शरीर का मालिक है, जब चाह देगा ना छोड़ना पड़ सकता है शरीर को। तो क्यों इतना लोभ, क्यों इतना ईगो, क्यों इतना गुस्सा? गलत कर रहे हो ना। सबसे बड़ा गलत महापाप इस दुनिया में है तो अपने स्वाद के लिए किसी आहार, किसी जीव को मार के खाना। मान लीजिए अगर आपको कोई जानवर मार के खाए तो कितना दर्द होगा, कितना तड़पिएगा, चिल्लाइएगा। आपके स्वाद के लिए एक कसाई एक खसी को, एक बकरी को उसका गर्दन काट देता है, उसके बावजूद भी उसका धड़ कांपते रहता है, उसके गर्दन से खून का फवारा निकलते रहता है। अब सोचिए उसको दर्द कितना हो रहा है। क्या भगवान इसके लिए कभी आपको माफ करेंगे? एक मछली जल ही जीवन है, आपके लिए एक मछुआरा उसको जल से निकाल रहा है, मर जा रहा है, बिन पानी के तड़प तड़प के मर रहा है, इतना उसको कष्ट हो रहा है। अगर आपको इस कोरोना टाइम में कितने लोग ऑक्सीजन से मरे हैं दम घुटने के कारण, क्या बीत रहा होगा? जब आपको अपनी मौत नजदीक आती है, आप कुछ भी करोगे चल जाएगा, तड़प तड़प के मरना होगा। जो लोग दूसरे को तड़पाते हैं, एक न एक दिन उनको भी तड़पना होगा। क्या इस संसार में किसी को जीने का अधिकार नहीं है? मान लेते हैं जीव जंतु है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। मुझे भी पहले बहुत अच्छा लगता था ये सब चीज खाना, लेकिन जब मैंने देखा मेरे कारण से कसाई ने एक खसी को मार रहा है और उसके धड़ से खून का फवारा निकल रहा है और जो वो तड़प रहा है, पूरा शरीर उसका अंग तड़प रहा है, सोचिए वो किस दर्द से गुजर रहा होगा, कितना उसको कष्ट हो रहा होगा, आपके कारण उसको कितना दर्दनाक मौत मिला होगा। भगवान क्या आपको माफ करेंगे? और आप मंदिर में, मस्जिद में, चाहे गुरुद्वारा में जाते हो और सोचते हो कि भगवान आपको माफ कर देंगे। कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, इस बात को नहीं भूलें, धर्म भले अलग अलग क्यों न हो, लेकिन परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक है। क्योंकि धर्म को बांटा किसने? भगवान को बांटा किसने? चाहे हमारे बीच में जातिवाद किसने फैलाया? हमने। अब आप सोचिए, जब इस दुनिया में संसार का निर्माण हुआ था, जब इस संसार में पहला मनुष्य आया होगा, तो क्या वो हिंदू रहा होगा, या मुसलमान रहा होगा, या क्रिश्चियन रहा होगा, या सिख रहा होगा? चाहे इस संसार को बनाने वाला जो पहला भगवान है, या भगवान, या अल्लाह, या गॉड, या गुरुद्वारा, कौन रहा होगा जो इस संसार को बनाया होगा? जैसे हमारे शरीर है, हम मानव के जीवन में है, कीड़ा मकोड़ा, हाथ, भैंसी, गाय जो भी है,
लेकिन शरीर उनके अनेक है, नाम उनके अनेक है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो एक है। वैसे ही हमारे परमात्मा भी एक है। आजकल जो सभी लोग धर्म के लिए लड़ते फिरते हैं, जातिवाद को फैलाते हैं, तो क्या सही करते हो भाइयों? जो मुसलमान 3 वक्त का नमाज पढ़ता है, अपने भगवान से, अल्लाह से इतना प्रेम रखता है, तो क्या उसको अल्लाह माफ कर देगा? क्या वो गुनहगार नहीं है? ये कोई भगवान ने नहीं कहा है कि हमारी पूजा किसी जीव का जान लेकर हमारी पूजा को करो, चाहे किसी को अपने स्वाद के लिए मुझे मारकर उसका आहार बनाओ, क्योंकि भगवान कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को कष्ट नहीं देते। धर्म जो भी हो, पनिशमेंट सबको मिलता है, और भले इस धरती पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर सकते हो, लेकिन मरने के बाद ऊपर में सिर्फ एक ही परमात्मा मिलेगा, वो अलग नहीं है। इसीलिए इस दिया हुआ शरीर है, इसका दुरुपयोग मत करो, क्योंकि कभी भी साथ छोड़ सकता है। अब मान ले, मैं अपनी बताता हूं आपको, मेरे जीने का आयु कितना साल होगा? अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो 80 साल। 80 से मान लीजिए 85 साल, 85 मान के चलते हैं। 85 साल में मेरा अभी एज हो गया है 27, 27 साल मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा बचा तो 58 साल। भगवान से मेरा इस शरीर का एग्रीमेंट है 58 साल का। 58 साल के बाद मुझे इस शरीर को छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद परमात्मा से जाके परमात्मा के साथ लीन हो जाना है। तो इस 58 साल, हम जानते हैं कि 58 साल के बाद मुझे इस शरीर को छोड़ना है, तो मैं किसी से क्यों गुस्सा रहूं? मैं किसी को क्यों कोई अपशब्द बात कहूं? चाहे मैं किसी को क्यों बुरा चाहूं? मैं किसी का पैसा क्यों हड़पूं? चाहे मैं किसी का क्यों बुरा सोचूं? मैंने किसी से चोरी कर ली, इससे 58 साल के लिए अगर किसी का पैसा हम हड़प लेते हैं, चाहे किसी को हम जान से मारते हैं, चाहे किसी जीव को हत्या करते हैं, कितना पाप हम कर रहे हैं। हम सबसे विवाद कर लेते हैं, सबसे झगड़े करते हैं, लेकिन 58 साल के बाद हमें रहना ही नहीं। तो हम क्यों करें? किसी से लड़ाई झगड़े हम क्यों करें? किसी से विवाद हम क्यों करें? आप जहां पर रेंट के मकान पे रहते हो, तो क्या उसके आसपास में आप झगड़े करते हो? तो जब आप यहां पर रेंट का जो शरीर लिए हो, सही में छोड़ दो, मत करो। यह भी वक्त है इस शरीर का सदुपयोग करने का, यह मानव जीवन का सही में काम करने के लिए। क्योंकि
शरीर छोड़ने के बाद आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है। हमारा शरीर एक किराए का घर है। जिस शरीर में हमारा आत्मा रह रहा है, बाद में इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा और ये शरीर जल के राख मिट्टी में लीन हो जाएगा। इसलिए हमारे साथ जो जाने वाला चीज है, प्रेम भाव, दूसरों का भला और हमारे कर्म और ईश्वर का नाम, जब हम इस घर को छोड़ेंगे, जब परमात्मा के घर पे जाएंगे, परमात्मा हमसे सवाल करेंगे, तुमने 80 साल जो घर रेंट पे लिया, उस घर का सदुपयोग क्या किया? तो हम क्या जवाब देंगे? दूसरों का बुरा, पैसा, दूसरों से झूठ बोले, जीव जानवरों को मार के खाएं, ईश्वर का नाम नहीं लिए, दूसरे के बारे में गलत सोचे, दारू पिए, शराब पिए, सिगरेट पिए। ऊपर में जाकर ये जवाब देना है ईश्वर को, कुछ तो शर्म कर लो। ऊपर मैं सबसे पूछता हूं, आप सभी से ईश्वर मिलेंगे। अगर ईश्वर आपसे सवाल करेंगे कि आपको जो मैंने जीवन दिया है, जो शरीर रेंट पे दिया है, उसका सदुपयोग कैसे आपने किया, तो आप क्या जवाब दोगे? कोई शब्द है आपके पास जवाब देने के लिए? क्या बोलोगे कि मैं मोह माया में जकड़ गया था, परिवार में उलझ गया था, मेरे पास टाइम नहीं था, एक मौका और दे दीजिए? क्या वो मौका देंगे? क्या आपको लगता है ऊपर वाला फिर आपको मनुष्य का जीवन आपको रेंट पे देंगे? क्योंकि जैसे धरती पे अगर आपने किसी का भरोसा का तोड़ा, सेम भगवान के भरोसा को भी तोड़ा है आपने, फिर नहीं मिलेगा ये जीवन दोबारा। इसीलिए भाइयों, इसका दुरुपयोग नहीं कीजिए। हम सोच रहे हैं हमारा 58 साल बचा हुआ है, इस 58 साल में अगर खुद से जितना बन सके दूसरों को खुश रखने का और कभी भी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचने का, और आपसे जितना बन सके दूसरों का अच्छा कर सके और ईश्वर का नाम ले सके। क्योंकि हर साल कम होते जा रहे हैं, हर सेकेंड कम होते जा रहे हैं। अगर कैलकुलेशन की हम बात करें हम तो साल में 365 दिन होते हैं आपके पास, और मेरा जीवन है 58 साल का। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 21,170 दिन। मेरे जीवन का कुल आंकड़ा 21,170 दिन मुझे जीवित रहना है। उसके बाद मुझे मौत को प्राप्त कर लेना है, और 21,170 दिन में से हर दिन एक दिन कम हो रहा है, एक एक दिन माइनस हो रहा है। इसलिए कहते हैं प्यारे भाइयों, मौत को गले लगा लो। जिसने अपने मौत को महसूस कर लिया ना, यकीन मानो जिंदगी जीना सीख जाओगे। अब आप लोग के हाथों में है।
आप क्या जीना चाहोगे और कैसे जीना चाहोगे? हम सभी लोग ईश्वर का दिन रात गुणगान गाते हैं, प्रभु का सेवा में लगे होते हैं। हाँ, और एक भाई और हमसे एक सवाल किया था, बताना मैं भूल गया। उसने कहा था कि ईश्वर सजा देते हैं, मौत से पहले का संकेत। तो मौत से पहले का संकेत है आपका, जब आपको मौत आना जब नजदीक रहेगा ना, आपका शरीर कांपने लगता है, आपका मन घबराने लगता है। जब आपका शरीर कांपने लगे, मन घबराने लगे ना, समझ जाइए मौत एकदम नजदीक है। और जैसे जो आदमी गुनाह करता है ना, कैसे पुलिस आता है, पकड़ता है, किसी को मारते झपड़ते लेके जाता है, पीटते हुए लेके जाता है। और अगर जो अच्छा है, जो कुछ नहीं है, तो उसको कुछ नहीं है। उसी तरह से जब इंसान मरता है तो भगवान का 2 प्रकार का सैनिक आता है ले जाने के लिए। पहला यमराज का दूत, जो मारते पीटते, जो मलद्वार है और क्या बोलते हैं, पीऊ घाव से भरा हुआ एक नदी होता है, उससे गुजरना पड़ता है। फिर आगे जाकर आपको सूली पे लटकना होगा। बाप रे, अब सोचिए, एक घाव हो जाता है तो इतना दर्द होता है, अगर उस जगह से आपको गुजरना पड़े कितना कष्ट होगा, कितना आपको रूह कांपेगा। क्या आप लोग चाहते हो वो दर्द आपको मिले? और जो लोग पुण्य का काम किए हैं, भगवान का रथ आता है, भगवान का सैनिक आते हैं, भगवान के दूत आते हैं, उनके स्वागत सत्कार से उनको बैठाया जाता है और उनको स्वर्ग लेकर जाया जाता है। मरने के बाद जोनी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ग, नरक, बैकुंठ। स्वर्ग की प्राप्ति उसको होता है जो थोड़ा बुरा कर्म किया हो, थोड़ा अच्छा कर्म किया हो, जहां पे देवी देवताओं वास करते हैं। और बैकुंठ, जहां पे साक्षात भगवान वास करते हैं। दिन रात उनका दर्शन होता है, और उनका दर्शन पाने के लिए तपना पड़ता है, अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है, मोह माया को त्यागना पड़ता है, ईश्वर की से लीन होना पड़ता है। आपके इस बात को ध्यान रखना होता है, आपके कारण एक चींटी को भी कष्ट ना हो। अब सारी बातें मैंने आप सबके सामने स्पष्ट कर दी है। अब सोचना समझना आप लोगों को है, स्वर्ग लेना है, नरक लेना है, या आपको इस जीवन में कष्ट काटना है। क्योंकि जिंदगी कुछ दिन का मेहमान है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जो चीज करना है अभी करना है, क्योंकि हम सभी लोग मौत के एकदम नजदीक हैं। हम सोचते हैं कि हम दिन पर दिन सियान होते जा रहे हैं, जवान होते जा रहे हैं। नहीं, हम दिन पर दिन अपने मौत के निकट आते जा रहे हैं। हम लोग अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेटिंग लाइन में लगे हुए हैं। कभी भी मौत आ सकता है, इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, यारों, शरीर पे कभी गुमान नहीं करना। शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन
जो आपका किया हुआ व्यवहार है, जो आपका दूसरों के प्रति प्रेम है, जो आपका जानवरों के प्रति प्रेम है, जो आपका ईश्वर के प्रति प्रेम है, भाव है, साथ सिर्फ आपके यही जाने वाला है। आत्मा का बोलते हैं ना वस्त्र क्या है? आत्मा का वस्त्र कर्म है, क्योंकि आत्मा कर्म से ढका हुआ है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, अच्छे नेक मिलेंगे, बुरे कर्म हैं, बुरे नेक मिलेंगे। इसीलिए इस संसार में सबको जीने का अधिकार है। किसी को नहीं मारो, अपने स्वाद के लिए, अपने आहार के लिए किसी को मत तड़पाओ। क्यों? पूजा पाठ सब व्यर्थ जाएगा। आप कितने भी गरुड़ पुराण, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत, रामायण सुन लो, अगर आपके कारण से अगर एक व्यक्ति अगर दुखी हो गया, चाहे आपके वजह से अगर एक व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गया, यकीन मानो अपने जीवन काल के पन्नों में एक अपराध आपने दर्ज कर लिया। हम मानते हैं इस संसार में सबको खुश करना मुश्किल है, लेकिन जो गलती अनजाने में हो उसका क्षमा मिल सकता है। जो गलती जानबूझ के किया हो उसका माफी नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी जो गलती हम लोग कर चुके हैं उसका पनिशमेंट हमें तो भोगना ही है, जैसे भोगे। लेकिन जो जीवन हमारा बचा हुआ है, किसी का 20 हो, किसी का 25 है, किसी का 40 हो, कम से कम वो 40 साल तो सेव कर लो, ताकि ऊपर में जाने के बाद आप ये बोलने का आपको मुंह रहेगा कि देखिए प्रभु, आपका शरीर मैंने 80 साल के लिए रेंट पे लिया था, 20 साल तो मैंने अपराध किया, लेकिन 40 साल मैंने आपका नाम लिया, दूसरों का भला किया। इस शरीर से मैंने नेकी वाला काम भी किया है प्रभु। नहीं तो ये भूल में कभी मत रहना कि तुम्हें गलत काम करते जाओ, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मरने के बाद फिर भी तुम्हें इंसान का जीवन मिलेगा। बहुत दर्द होने वाला है। अभी से फ्यूचर दिख रहा है, आगे क्या क्या होने वाला है। सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। सबको लगता है इस संसार में हम अजर अमर होने के लिए आए हैं, जिंदगी भर हम साथ रहेंगे। इंसान का 4 रूप होता है, एक बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा और चौथा मौत। और मौत तक पहुंचने के लिए इन तीनों रूपों से होकर गुजरना पड़ता है। एक दोस्त ने क्या काम किया था बता रहे, अपने भाई का प्रॉपर्टी को हथिया लिया, कोर्ट कचहरी में जाकर गलत काम करके उसने तो पैसा बहुत बनाया। भाई को ऐसा लगा कि उसको कोई नहीं देखा, उसने चीट कर लिया। लेकिन भाई को तो धोखा उसने दे दिया, लेकिन ईश्वर को धोखा नहीं दे पाया।
लास्ट में उसे अस्थमा का बीमारी हो गया, बोलते हैं ना दम फूलने, और उसके बाद उसका किडनी फेल हो गया। डॉक्टर ने बोला आप लास्ट स्टेज पे हो, अगर कोई किडनी आपको डोनेट करने वाला है तो आप बच सकते हो, अगर नहीं करने वाला है तो आप नहीं बच सकते हो, आपको बचाना बहुत मुश्किल है। अब आप सब लोग हमें बताएं, उसने भाई से पैसा हड़पा था, जमीन हड़पा, क्या वो साथ में लेके जा पाएगा? उसको कष्ट हो रहा है सो अलग। तो भाई क्यों पाप करते हो? क्यों खुद पे अहंकार करते हो? रावण ने भी खुद को बहुत अहंकार जताया था, मुझे कोई मार नहीं सकेगा, लेकिन मौत जब निकट आई ना, कोई बचा भी नहीं पाया। इंसान का कोई शत्रु है तो सबसे पहले उसका अहंकार, उसका गुस्सा, उसका ईगो। अगर कोई बोलता है ना कि इंसान को दूसरों से लड़ना चाहिए, वो बिल्कुल गलत सोचता है। इंसान को लड़ना खुद से चाहिए, उसे अपने अहंकार से लड़ना चाहिए, उसे अपने ईगो से लड़ना चाहिए, उसको अपने लोभ से लड़ना चाहिए, उसको अपने गलत सोच से लड़ना चाहिए। लेकिन कौन ऐसा करता है भाई? कोई नहीं। आप सभी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मैंने मौत को एकदम नजदीक से देखा है। मैंने अपने मृत्यु को अपने आंखों से देखा है। मैं एकदम मौत के नजदीक बसते बसते रहा हूं। फिर मैंने सोचा, मैंने तो ईश्वर से इतने साल के लिए इस शरीर को एग्रीमेंट कराया था, इतने साल तक तो मुझे रहना ही रहना है। जिस वक्त मैं हॉस्पिटल में था ना, डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिया था, बोले कि इसको वेंटिलेटर पे चढ़ाना पड़ेगा, और मान लो कि भगवान का दिया हुआ तुम्हें दूसरा जीवन दान मिला है। अगर 1 घंटे की अगर देरी हो जाते तो शायद मैं जीवित नहीं रहता। आज मैं आप सबसे बातें कर रहा हूं, शायद मैं बात नहीं कर पाता। मुझे जिंदगी भर मरने के बाद एक बात का जरूर पछतावा रहता कि नहीं, मैंने कुछ तो गलत किया है। भगवान वो जो घटना मेरे साथ घटित किए, वो इसलिए घटित किए क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम मौत को एक्सेप्ट करो, तुम मौत को फील करो कि तुमने जो इस शरीर को हमसे कितने साल के लिए एग्रीमेंट कराए हो, उसका 1/3 भाग खत्म हो चुका है, 2/3 भाग बचा हुआ है। अभी भी इसका सही उपयोग करो। तब मैंने सोचा, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर जिस किसी से भी आप लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, अचानक से आपकी मौत हो जाती है, तो क्या आपके आत्मा को कभी मोक्ष मिल पाएगा? मन में डाउट रहेगा, नहीं अरे यार हमको ये करना था, ये हम नहीं किए, हमें ऐसा करना चाहिए था, हम ऐसा नहीं किए। कहते हैं ना कि मरने के बाद आत्मा क्यों भटकता है?
तो इंसान की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जो अपने जीवन काल में वो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है। उस कारण से पहले वो मर जाता है। वो इच्छाएं अधूरी होने के कारण उसकी आत्मा भटकती रहती है। जब तक उसकी वो इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तब तक उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि जो हमारे ये एग्रीमेंट किया हुआ शरीर है, जो 80 साल, 50 साल, 40 साल, उसके बाद इस शरीर को हमको त्यागना है। और इसी 80 साल में हमें जो अपनी इच्छाएं है, इस इच्छाओं को पूरा कर लेना है। क्योंकि मरने के बाद बहुत कष्ट होता है। जब आपकी आत्मा भूखे प्यासे विलखती भटकेगी ना, बहुत दर्द होता है। आप शरीर से तो खाना खा सकते हो, लेकिन आत्मा तो वो भी नहीं कर सकता है। क्योंकि शरीर किसी चीज, किसी वस्तु को पकड़ सकता है, लेकिन आत्मा एक हवा का झोंका है, एक हवा है। वो किसी भी चीज से आर पार हो सकता है। वो किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकता। जैसे ईश्वर को कोई देख नहीं सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वैसे ही तो मेरे प्यारे भाइयों, आपके पास भी कम समय बचा हुआ है। आपके अंदर भी जो भी इच्छाएं है, उसे पूरी कर लीजिए, वरना मौत आने में कम देरी नहीं है। हमको भी पता है, स्टार्टिंग में लगता था बहुत ज्यादा, अरे जिससे मन होगा उससे मैं लड़ाई कर लूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, कुछ भी होगा देख लेंगे। जब एक झोंका में जब मौत आया ना, जब डॉक्टर का बात में सुना ना, 1 घंटे की देरी होती, वर्धमान तुम आज जिंदा न होते, सही में रूह कांप जाता है। मैंने अपनी मौत को इतना नजदीक से देखा है ना। दिल में मेरे एक ही अरमान है, जब तक जो भी 58 साल मेरी आयु बची हुई है, शेष कितना 21,170 दिन, इस 21,170 दिन में जो भी इच्छाएं है